हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज हम बात करने वाले 3D के क्वेश्चंस के बारे में। तो बिल्कुल 3D के जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए क्वेश्चन वो, और अपकमिंग एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज हम 3D के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम लगभग 3 क्लासें करेंगे 3D, क्योंकि 3D वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, सीईटी सभी पेपर के अंदर कॉमन है। इवन अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी के सिलेबस में भी यही है, एसएससी के सिलेबस में यही है। तो आने वाले सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आपके लिए कॉमन रहेगा। आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते। साथ ही आपको चीजें मिलेंगी उन क्वेश्चन के लिए जिनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन 3D वाला, क्योंकि बात करने से कोई मतलब नहीं, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बात करते हैं। आपको पता ही है पहले से। पहला पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या है? एक्स है। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या है? एक्स है। मुझे जिसको देखते ही याद आया कि इस पे मैंने एक शॉर्ट बना के आपको डाला था। डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा उसको। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तिनका योग क्या है बेटा? एक्स है। और आपको बोल रहा है उसके विकर्ण की लंबाई वाई है। तो विकर्ण क्या होता है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका विकर्ण होता है रूट में। ठीक है। और इसका मान अपने पास है वाई। आपको ये दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है मुझसे। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया है कि अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ एल बी एल एच एल एच। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल बी एल एच और बी एच। ये जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जिसका मान क्या होता है? तीनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल बता रहा हूं, ये एक तरह से मान लीजिए प्रीवियस एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है और ये अपकमिंग एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ हमारे लिए। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डायरेक्टली क्या हुआ कि अगर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का योग अगर आपको दिया जा रहा है तो उसके स्क्वायर में से विकर्ण का स्क्वायर घटा दीजिए, आंसर आपका निकल के आएगा। वैसे आता कैसे कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं, अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करने पर आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी एल एच और बी एच। तो इसका मान एक्स स्क्वायर, एक्स रखा, एक्स का स्क्वायर किया, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान निकल के आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका सीधा सीधा आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि बेलन की त्रिज्या और त्रिज्या और ऊंचाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया जाता है, क्रमशः यानी त्रिज्या को 10% बढ़ाया और ऊंचाई को 20% बढ़ाया, तो पूछ रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है हमारा ये। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि देखो, हम बात करें बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। यहाँ पर देखो त्रिज्या कितनी बार है बेटा? 2 बार, तो 2 बार चेंज होगा। और ऊंचाई कितनी बार है? 1 बार, तो 1 बार यहाँ चेंज होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं जरा समझना है। इसके अंदर क्या बोल रहा है? एक बेलन की त्रिज्या को, तो यानी इसका मतलब इनिशियल अगर मैं 100 मान लूं, इनिशियल मैं कितना मान लूं बेटा? 100 मान लूं। तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 2 बार त्रिज्या आपको लिखना पड़ेगा। यानी 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 110% होता है। तो बेटा आपको उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। और ऊंचाई में वृद्धि कितनी है? 20%, तो 1 बार उसको लिखना पड़ेगा। तो 120/100 हमारे पास ये हो जाएगा। ओके। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई है, ये जीरो कट गई है, यानी इसका मतलब पॉइंटों में आंसर आएगा। तो अपना देखो ऑप्शन में एक ही पॉइंट में है अपना आंसर, तो वो अपना आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको पूरा सॉल्व करके देखें। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम देखें तो 132 × 11, तो 132 × 11 आपको करना है। तो ये हो गया 2, इसके बाद 5, इसके बाद अपने पास हो गया 4, फिर उसके बाद 1 और 110 का पॉइंट लगाया तो ये आ गया। तो फाइनली वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई 45.2% इसका इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 45.2% इसका आंसर होगा। लेकिन एक बात छोटी सी बोलूंगा कि यहाँ पर वृद्धि बोला, अगर कमी बोलता है तो कमी में आपको क्या करना है? यहाँ 10% जो बढ़ाया आपने उसको 10% कम करने हैं, यानी 90% आपको मान के इसको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 6 और 4 सेंटीमीटर है। कुल सतह का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ ट्वाइस ऑफ एल बी, ठीक है, फिर एल एच और फिर बी एच। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। आपको संपूर्ण पृष्ठ का पूछा है तो आप इसका फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो एल का मतलब है यहाँ पर 10, बी का मतलब है यहाँ पर 6, एल का मतलब 10, बी का एच का मतलब है 4, और 6 × 4 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो गया? 2, ये हो गया 60 प्लस 40
प्लस 24, तीनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 60 और 40 100, 100 और 24 124 हमारे पास ये हो गया है। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा ये आएगा 248, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यानी वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक 12 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी टंकी, लंबाई और चौड़ाई इसका मतलब एक तरह से घनाभाकार बात कर रहा है आपसे, ठीक है, में 2.5 मीटर गहराई तक पानी है, भीगे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। जैसे मान लो जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस टैंक उसको टैंक मान लीजिए, अब उसमें पानी भरा है, उसकी हाइट क्या है 2.5 मीटर। जैसे मान लीजिए मैं जिस स्टूडियो में खड़ा हूं, इस स्टूडियो में पानी भरा हुआ कितना 2.5 मीटर की हाइट तक, यानी पानी जो भरा हुआ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भीगे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब भीगा हुआ पृष्ठ क्या होगा, एक तो मेरी लेफ्ट दीवार, एक मेरी राइट दीवार, एक मेरे फ्रंट वाली दीवार, एक मेरे पीछे वाली दीवार और एक बॉटम, ये सब भाग हमारा क्या होगा, गीला होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें आपको संपूर्ण प्रश्न नहीं लेना, छत नहीं गीली होगी क्योंकि आपको टंकी की हाइट नहीं पता है। तो देखो क्या गीला गीला है, देखो सबसे पहले फर्श गीला है, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 × 96, ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया। ओके, इसके बाद बात करें हम, जैसे मान लीजिए मेरी लेफ्ट दीवार जिसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई है, मतलब जो हाइट है उसकी चौड़ाई बन जाएगी 2.5, और ऐसा कितनी बार होगा, 2 बार। 2 बार क्यों हुआ जरा समझना इसको। एक मेरी लेफ्ट दीवार जिसकी लंबाई मैंने ये वाली लंबाई 12 मानी, इसकी हाइट जो पानी की गीली है वो हो गई 2.5, तो इस दीवार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जितना इस दीवार का होगा उतना ही उसके सामने का होगा, तो इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, तो 2.5 दूना 2.5 × 2 यानी 5, 12 पंजे 60, तो 60 हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम बात करें मेरी जो पीछे वाली दीवार है, अब आपके सामने वाली दीवार मान लीजिए, उस दीवार की लंबाई मान ली अपन ने 8, क्योंकि बॉटम 8 है ना, तो इसकी 8 हो गई, और हाइट कितनी है 2.5 तक गीली है, और ऐसी दीवार भी कितनी बार है 2 बार। तो ऐसे आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ता है, ठीक है, और इंडिविजुअल निकाल के आप जोड़ेंगे तो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो 2.5 × 2, ठीक है, 5, 5 × 8 40, तो ये हो गया हमारे पास 40, तो टोटल हो गया 196 वर्ग मीटर, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को, कैसे किया ये भी पता चल गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2.5 मीटर गहरी और 45 मीटर चौड़ी एक नदी आपको दिखा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखो ना क्या पूछ रहा है, मुझसे बोल रहा है 2.5 मीटर गहराई दे रखी है, एक नदी है उसकी गहराई दे रखी है आपको, और चौड़ाई कितनी है 45 मीटर दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। यानी जो नदी के बहने की रफ्तार है ना वो कितनी है, यहाँ पर 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका मतलब 1 घंटे में 3.6 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर लेती है, यानी 3.6 किलोमीटर है, इसका मतलब 3600 मीटर हो गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता होगा। अब कह रहा है पानी का वह परिमाण जो कि समुद्र में प्रति मिनट जा रहा है, बताओ कितना, यानी 1 मिनट में पानी कितना छोड़ती है वो आपको ध्यान निकालना है। तो यहां पर देखो मुझे ये पता चल गया कि 60 मिनट में नदी की जो रफ्तार है वो कितनी है, यहां पर एक तरह से वो लिखी हुई है 3.6 किलोमीटर, इसका मतलब 3600 मीटर हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप समझना इस बात को, देखो एक नदी जो है ना, नदी जो उसकी ये नदी यूं बह रही है तो उसकी लंबाई होगी, ठीक है, उसकी चौड़ाई होगी और उसकी गहराई होगी, जो आपको दे रखी है, गहराई दे रखी है, यानी जो हाइट होती है इसकी वो दे रखी है। तो एक घनाभ की शेप में पानी बह रहा है। अब देखो 1 मिनट में कितना पानी कवर करता है, तो 60 मिनट में अगर 3600 मीटर डिस्टेंस में कवर किया तो बेटा 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी वो निकाल लो पहले, तो नदी की लंबाई 1 मिनट में, तो ये आ गया हमारे पास बिल्कुल 60 मीटर उसकी लंबाई हो गई। अब सुनो 60 मीटर लंबाई में वो बही, अब 60 मीटर लंबाई नहीं है, पानी जो होगा वो लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी और गहराई में भी है, तो जो उसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा दोस्तों, वो वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा 60 × 45 और 2.5, ओके, 45 × 2.5, ये हमारा आंसर होगा। तो यहां से जो भी आपका आंसर आएगा वो सीधा सीधा आंसर है इसका। तो यहां पर आप देख लीजिए, तो 60 से गुणा किया 25, ये 150 हो जाएगा, लास्ट में 0 आनी चाहिए, 0.5 सब में है, चलो 1575 बिल्कुल 675, यानी ये हो गया हमारे पास 6750, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, इसको भी पकड़ते हैं। 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है, एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो डेफिनेटली इसको हम समझेंगे और करेंगे भी। अब देखो क्या कह रहा है, देखो फर्श जो है वो ऐसे झुकाव की फॉर्म में है। अब क्या कह रहा है, इसकी लंबाई का एक छोर गहराई 1 मीटर है, दूसरे छोर की गहराई 3 मीटर है, ओके। अब मुझसे कह रहा है इस स्विमिंग पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है आपको,
ठीक है, उसके बाद ही इसका आंसर निकल पाएगा। क्या होगा इसका आंसर, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। देखना अभी एक स्विमिंग पूल है, मैं आपको केवल स्विमिंग पूल का एक कंडीशन दिखा रहा हूं। तो स्विमिंग पूल कुछ ऐसा है, वो बोल रहा है स्विमिंग पूल का एक सिरा जो है वो केवल 1 मीटर है और दूसरा छोर वो 3 मीटर गहरा है, यानी ये 1 मीटर गहराई पर है और ये इसका 3 मीटर गहराई पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्षेत्र, अब हमें इसका पहले तो पानी की जरूरत पूछ रहा है आपसे। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई है 20 और चौड़ाई है हमारे पास 10 मीटर है, और गहराई जो है वो दो तरह से आपको गहराई दे रखी है। तो अगर जरा ऊपर से देखोगे ना आप इसको, तो ऊपर से मुझे आयत दिखाई देगा। ठीक है, पर इधर ना अगर मान लो मुझे यहीं तक पानी निकालना होता तो बहुत आसान था, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट बेटा अपने पास कितनी है, सिंपल से वे मैं बताऊंगा। तो इसकी हाइट अपने पास बहुत ही आसान है, इसकी हाइट क्या होगी 1, तो इसकी हाइट भी क्या होगी 1, और ये 22 बाकी जो बची उसकी हाइट क्या होगी 2। अब इसका आयतन कैसे निकालूंगा ये इंपॉर्टेंट है, आप सोच के देखो एक बार, आपको ऐसे लगेगा कि इसमें सर निकालोगे कैसे। तो यहां पर ध्यान रखना, जितना ये सामने दिख रहा है ना, उतना ये पीछे भी जा रहा है, ये उतना भी क्या जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। ये त्रिभुज ही तो है हमारे पास एक, ये क्या है हमारे पास, त्रिभुज ही तो है। तो इस त्रिभुज का एरिया निकाल के इसकी चौड़ाई से गुणा कर लो, आराम से इसका आंसर एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हमें बस यही तो समझना है। अब देखो मैंने एक बार को इसका, ये देखो सामने लिखा हुआ है, ये मैंने इसकी लंबाई मान ली एक तरह से 20 मीटर है। अब इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, पीछे स्विमिंग पूल ऐसा होगा। ठीक है, इसका स्विमिंग पूल ऐसा होगा। तो ये इसका स्विमिंग पूल का टॉप हुआ। अब ये पीछे भी ऐसे ही होगा। ओके, क्लियर है। और मैंने इसको आगे जाके यूं काटा है। तो हमारे पास ये तो घनाभ की फॉर्म हो गई, तो इसका घनाभ का आयतन क्या हुआ, देखो इसका आयतन हो गया 20 गुणा 10 गुणा 1, ये तो हमारे पास आ गया 200 मीटर क्यूब पानी इस वाले में आ गया, ऊपर वाले में। अभी नीचे का पानी निकालना है, तो एक काम करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसकी लंबाई मैंने क्या मानी बेटा 20 दे रखी है मुझे, ये हाइट कितनी है इसकी 2, तो इसका एरिया निकाल के इसकी जो हाइट है, यानी इसकी जो ये वाली चौड़ाई है उससे गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का एरिया क्या हुआ 1/2, 20 गुणा 2, आधार गुणा ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बन गया, और गुणा 2 गुणा, अब इसका जो चौड़ाई है वो है 10, तो उससे गुणा कर लीजिए, तो कट गया, ये भी आ गया 200। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल 400। तो 200 ये 400 घन मीटर। इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप समझना इस बात को। देखो जब भी किसी चीज का आयतन निकालोगे, तो आयतन के लिए हमेशा एक छोटा सी बात ध्यान रखना, आयतन निकालने के लिए जिस बॉटम की बात कर रहे हो, जिस बॉटम का एरिया गुणा उसकी हाइट निकाल लीजिए, हमेशा आपके पास क्या निकल के आएगा, हमेशा हमारे पास आयतन निकल के आएगा। जैसे कि ये बेलन है, मान लीजिए ये बेलन होता पूरा, तो इसका बॉटम का एरिया गुणा इसकी हाइट कर लूंगा, तो इसका आयतन निकल के आएगा। हमेशा यही होता है, हर आकृति में यही होता है। तो अगर मैं इस आकृति को ऐसे लेटा दूं एक बार को, तो दो इससे काट दिए, एक तो घनाभ की फॉर्म में दिख रहा है, इसकी लंबाई 20, चौड़ाई हमारे पास ये थी 10, और इसकी हाइट क्या है 1, तो 20 गुणा 10 गुणा 1 इसका एरिया वॉल्यूम निकल जाएगा। अब पर मैं नीचे वाले की बात करता हूं, तो ये त्रिभुज की फॉर्म में ऐसे दिख रहा है और पीछे 10 है। तो आप एक काम करो, या तो इसका ऊपर से एरिया निकालो, पर ऊपर से टिपिकल होगा आपके लिए। तो इसको त्रिभुज की फॉर्म में देखो, त्रिभुज का एरिया क्या हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसको मैं इससे गहराई मान लेता हूं, इसकी गहराई कितनी है 10, उससे गुणा कर लिया, तो 200 ये मिलाकर कितना हुआ दोस्तों 400। यहाँ पर घन मीटर क्या होगा हमारे पास, पानी इसमें पुल में आ जाएगा। समझ आ गया होगा अब तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल 41.58 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। कैलकुलेशन आ गई, यहाँ पर कुछ नहीं है। अर्धगोलार्ध, ठीक है, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, तो हेमिस्फीयर का कुल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोला, जिसका मतलब होता है 3πr²। आयतन नहीं बोला, एक ध्यान रखिएगा इस बात का, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर r² का मान निकालूंगा, तो 41.58 डिवाइडेड बाय 3, पाई का मतलब 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। पॉइंट हटाओगे तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो 100 को छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद इसका आंसर ऑप्शन में मिल जाए मुझे। देख लेते हैं, कैलकुलेशन करनी है मुझे और कुछ नहीं करना। इसको काटा 3 से, तो 3 से काटोगे तो ये हो गया 13, 39, 2 बचा, 3 8 24, 3 6 18, ठीक है कट गया। 22 से भी कटना चाहिए, तो 22 से काटोगे इसको, तो 22 इंटू 6 132, ये 63। तो ये 7 गुणा 9 गुणा 7 और 9 यानी 3, 21/100, यानी इसका मतलब हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये 21 का स्क्वायर, नीचे 10 कर दो उसको डायरेक्टली, तो ये हो गया एक तरह से 21/10 का स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन करिए, ये 441 आ गया। तो ठीक है, यहाँ से त्रिज्या का मान क्या आया,
21/10 यानी 2.1 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई दोस्तों, त्रिज्या निकल के आती है। तो 2.1 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, आंसर निकल के आएगा करेक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, एक तो ये वाला हिस्सा होता है बाहर वाला, इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है पाई आर एल, और नीचे होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो मेरे पास आर है पर एल नहीं है, इसकी हाइट कितनी है वो बताओ। इसकी देखो ये त्रिज्या है अपने पास 7, हाइट है 24, तो इसका बताओ कर्ण कितना होगा, इसका हो जाएगा कर्ण 25। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ या दोनों को जोड़ो अलग अलग। पाई मतलब 22/7, त्रिज्या है 7, एल का मान 25, एक तो ये आ गया प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 और त्रिज्या 7 × 7। ये क्यों आया, क्योंकि फर्श बॉटम है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है इसलिए। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 22 कॉमन, तो 22 × 32, बाकी आप चाहो तो दोनों को निकाल के जोड़ सकते हो। तो 32 दूनी 64, कैरी 6, ठीक है भाई, 32 दूनी 64 और 64 और 6 70, ठीक है, तो 704 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 8वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्यात्मक रूप से समान है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, और इसका आयतन संख्यात्मक रूप से समान है। तो यहाँ पर दो बार भुजा कट जाएगी, तो यहाँ पर a बराबर 6 आ गया हमारे पास। पूछ क्या रहा है, संख्यात्मक समान है तो घन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है बेटा, इसका डायगोनल जो होता है वो होता है √3 × a, ये विकर्ण होता है जिसका मान हो जाएगा 6√3, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारे लिए हो गया है। ठीक है, तो कुछ चीजें देखो, हर तरह के कॉन्सेप्ट को इसमें समाहित किया गया है, आप बिल्कुल हमको अच्छे से करना है। एक शंक्वाकार टोपी का आधार व्यास 24 है, यानी त्रिज्या 12 हो गई, इसकी ऊंचाई 16 है, चलिए हाइट आ गई। 70 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से टोपी के पृष्ठ भाग पर रंगाई की लागत कितनी होगी, ये रंगाई करनी है। और टोपी की अगर बात करें तो हैप्पी बर्थडे कैप आपने देखी होगी, बर्थडे कैप पर क्या होता है, जो आपको रंगाई करनी है, तो रंगाई किस पे करनी है, आपको रंगाई करनी है वक्र पृष्ठ पे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ को निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब ये जिस वक्र पृष्ठ की बात की थी, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या अपने पास 12, हाइट है अपने पास 16, तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 20। 3 4 5 की फॉर्म में आ गया ना, 3 4 5 की फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल 22/7 गुणा आर का मान 12 और एच का मान अपने पास 20 आ गया। अब क्या कह रहा है, खर्चा क्या है, 70 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, तो खर्चा निकालूंगा तो 70 पैसे से गुणा कर लेता हूं उसको। एरिया कट नहीं रहा इसलिए मैंने छोड़ दिया, गुणा 70 पैसे 0.70 यानी रुपए में कन्वर्ट किया, तो क्योंकि ऑप्शन रुपए में है इसलिए। ठीक है यहाँ तक, तो ये कट गया हमारे पास, 2 जीरो निकल चुकी है यहाँ से, चलो 7 से 7 भी कट गया, तो बचा 22 × 24, 24 दूनी 48 यानी 528, ऑप्शन सी इसका आंसर है। 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हुआ, बहुत आसानी से इसको हमने कर लिया। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, शंकु का सन्निकट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो व्यास है 6, तो त्रिज्या हो गई अपने पास 3, हाइट है अपने पास 4, तो ये कर्ण यानी ये इसका जो एल आएगा, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, आएगी 5। तो आपसे पूछा सन्निकट मान पूछ रहा है, तो वही पाई आर एल का मान पूछ रहा है, तो पाई का मतलब 22/7, आर का मान 3 और एच का मान 5 हमारे पास है। चलिए गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 330/7, चलिए 7 चौक 28, 5 बचा 49 के आसपास हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि 50 होता तो 350 हो जाता। ठीक है, चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं किया मैंने, 749 सॉरी 47 के आसपास आ रहा है, 50 749, तो 4 और 47, तो ठीक है इसका आंसर क्या आया, 49 नहीं 47 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसी शंक्वाकार गुंबद, शंक्वाकार गुंबद जो होता है जैसे मंदिरों पे मस्जिद पे आपने देखा गुंबद टाइप का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 28 है। तो व्यास 28 का मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 14, और ये ऊंचाई 50 है, तो क्या बोले तिर्यक ऊंचाई दर की 50, तो क्या बोल रहा है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह पर सफेदी करने का खर्च क्या होगा। अब जरूरत नहीं है आपको डायग्राम बनाने की, दिमाग चलना चाहिए। पाई आर एल आपको बोल रहा है, यानी 22/7, तिर्यक ऊंचाई और आपके पास व्यास है 28, तो त्रिज्या हो जाएगी 14,
और ऊंचाई कितनी है 50 तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि एल का मान सीधा दे रखा है, खर्चा क्या है 80 पैसे, तो गुणा 0.80 यानी 80/100 लिख देता हूँ डायरेक्ट मैं इसको। क्लियर है, समझ आ गया होगा। ये कट गया 7 से 2 बार, 50 दूनी 100, 100 से 100 गया, तो ये हो गया 1760। ऑप्शन बी। केवल कैलकुलेशन का पे डिपेंड करेगा। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूले याद है, कैलकुलेशन आपको आती है, तो बहुत आसान है आपके लिए। बस सबको समझना है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, कब आयतन निकाल सकते हैं, कब संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। अगर ये बातें पता है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ धर्मेंद्र सर से मैथ्स पढ़ने की जरूरत है। आप धर्मेंद्र सर से मैथ्स पढ़िए, डेफिनेटली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजों को सिखाया जाता है, समझा जाता है। चीजें समझोगे, प्रैक्टिस करवाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी ना आपके। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको चीजों को पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, साथ में करना एक बार आप लोग। यदि एक 27 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले शंकु को, एक शंकु जिसका आयतन 27 पाई लिखा हुआ है, उस खोखले बेलन के अंदर रखा जाता है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है, यानी दोनों की ऊंचाई के बराबर है, तो बचे हुए भाग को भरने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिमाग की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको करने बैठ गए तो टाइम खराब कर रहे हो। एक छोटी सी बात, अगर मैं किसी बेलन की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं किसी बेलन की बात कर रहा हूं और उस बेलन से अगर मैं शंकु निकालता हूं उसी हाइट का और उसी त्रिज्या का, तो एक बेलन से एक शंकु जब निकलेगा तो हमेशा शंकु जो होगा वो बेलन का 1/3 भाग होगा। कितना होगा? 1/3 भाग। यानी ये जो शंकु वाला पोर्शन है बेटा, ये इस बेलन का क्या है? 1/3 है। तो बचा हुआ भाग कितना होगा? 2/3। इसका मतलब यह कि जो शेष भाग बचा है वो शंकु का 2/3 है, यानी सॉरी दुगना है। ये 2/3 तो किसका? बेलन का। और जो बचा हुआ भाग है वो दुगना है किसका? वो दुगना है किसका? शंकु का। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन कितना है? 27 पाई। तो इसका मतलब मुझे भरने के लिए 27 का डबल यानी 54 पाई घन सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट की जल की जरूरत पड़ेगी, जिसके हिसाब से मैं इसको पूरा भर दूंगा। क्योंकि एक बेलन में 3 शंकु बना सकते हैं, एक शंकु तो रख दिया, बाकी 2 शंकु आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन। अब क्या बोल रहा है? एक ठोस वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 है, हाइट दे दी आपको 6, उसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल को जोड़, क्या बोल रहा है? इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़ का तिगुना, दोनों देखो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास, क्यों? इसका तिगुना जो है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच के दुगने के बराबर है। यानी ये लो, ये बोल रहा है आपको, इस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना था। तो बोल रहा है बेलन की आधार त्रिज्या कितने मीटर होगी, तो ऊंचाई दे रखी, त्रिज्या निकालनी है बस आपको, ये क्या है, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं एक्स्ट्रा। चलो 2 पाई से 2 पाई कट चुका है हमारे पास, एक आर से एक आर कट गया है हमारे पास। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे आर पूछ रहा है, तो आर बराबर 2 गुणा 6 का मान कितना है? हाइट का मान 6/3 चला गया, तो 3 से कट गया, ये 4, इसका आंसर आ गया 4 मीटर। ऑप्शन ए 14 क्वेश्चन नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्या है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 4 और 24 पाई है, तो उस बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। देखो सारे फॉर्मूले रिपीट करवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, और अभी आने वाले 2 लेक्चर्स और भी आएंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं। ये आपको 24 पाई दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ, तो पाई से पाई तो कट गया, ये कट गया 12 बार। ठीक है, त्रिज्या, ऊंचाई पूछ रहा है, त्रिज्यापन छोड़ते हैं। ऊंचाई का मान कितना है अपने पास? ऊंचाई का मान है अपने पास बेटा 4 प्लस आर बराबर 12। अब एक तरीका तो यहाँ पर यह है कि मैं इसको जबरदस्ती सॉल्व करने बैठ जाऊं, द्विघात समीकरण बनेगा, बट मतलब नहीं टाइम खराब करने से। मुझे पता है कि 6 होता, ये 2 होता तो 12 हो जाता, तो आर का मान यहाँ से रख के देख लो। तो यहाँ पर आर का मान 2 रखने पर, यानी बी रखने पर, बी 2 रखो, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल काम कर रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। जरूरत नहीं थी पूरा द्विघात समीकरण पे जाओगे टाइम खराब करोगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और उसी त्रिज्या के सिलेंडर में बदल दिया जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा आयतन समान रहता है। क्यों? जैसे आप मान लीजिए कभी आप ज्वेलर वाले के पास, सुनार के पास जाते हैं, तो आप कोई चीज अगर रिप्लेस करवाते हैं तो जितना वजन का सोना आपने दिया उतना ही आपको रिप्लेसमेंट में दोबारा मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जितना आपने दिया उतना ही आपको चाहिए। या फिर ऐसे मान लीजिए जब आप घर पे कोई चीज बनाते हैं तो जो भी चीज मिलाई जाती है उन सबका जो टोटल वेट होता है बनने वाली चीज के वेट के बराबर होता है। ठीक है, सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आयतन के रूप में होता है। तो आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला तो है नहीं, और ये आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन। और दोनों में त्रिज्या समान, इसलिए आर लिखा है मैंने, पाई से पाई कट गया, 2 त्रिज्या से 1 त्रिज्या कट गई है, और यहाँ पर ये आर हो गया। और मुझे त्रिज्या दे रखी है 3, तो हाइट पूछ रहा है, तो 4/3, और आर का मतलब भी 3 है, तो कट गया 3 से 3,
तो हाइट का मतलब हो गया 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 1:2 में कम किया जाता है। 1 मीटर भुजा वाले घन को 3 बार किया है हमने, किससे, 1:2 में कम किया है। कम हुए घन के एक फलक के क्षेत्रफल का, क्या बोल रहा है, फलक का मूल क्षेत्रफल घन के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना एक बार, क्या कह रहा है, 1 मीटर भुजा वाले घन को हमने क्या किया, 3 बार 1:2 में 1:2 में हमने बांटा, यानी जो आया फिर उसको 1:2 में बांट दिया, फिर जो आया उसको 1:2 में बांट दिया। इसका मतलब जो लास्ट वाला हिस्सा होगा वो मूल हिस्से का 1/8वां हिस्सा होगा, एक तरह से ये समझ लीजिए आप इसके अंदर। देखो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं, भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया गया, यानी काटता गया। ठीक है, तो हम मुझसे क्या पूछ रहा है, यहां बोल रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो किसका पूछ रहा है, जो हमने बोल रहा है कि कम हुए घन का फलक का क्षेत्रफल जो है, मूल घन के फलक के क्षेत्रफल के घन के एक फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वो तो चाहे संपूर्ण प्रश्न पूछे चाहे एक फलक का पूछे, मतलब दोनों का एक ही है। तो यहां पर आप देखो एक बार, एक घन की भुजा अपने पास, मान लो अपन ने क्या किया, पहले भुजा अपने पास अपन ने 1:2 में कम किया, इसकी भुजा अपने पास क्या है 2, फिर अपने पास क्या आ गई 1 आ गई, ऐसा समझ लो इसकी। ठीक है, फिर मैं करूंगा तो इसको एक काम करो, 8 मान लो शुरू में, तो ये 4 हो जाएगा। फिर इसको दोबारा करोगे, 3 बार करना है, ये 2 बार हो गया, और उसके बाद एक अपने पास लास्ट बार हो गया। 2:1 2:1:2 बोला है, मतलब कम किया है, तो उसका मतलब बड़े को 2 छोटे को 1 रखा गया। ठीक है, तो इसकी भुजा अपने पास 8 थी, उसकी भुजा क्या रह गई, 1 रह गई अपने पास। तो मुझसे एरिया पूछ रहा है, तो इसकी भुजा 8 है, तो इसका अब देखो किसका पूछ रहा है, नए वाले का, उसका क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह से करना है। तो 1:8 का स्क्वायर 64, इसका क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, समझने वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, एक बेलन और एक अर्धव्यास, एक बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई 5:7 में है, इसका आयतन 4400 आपको लिखा हुआ है घन सेंटीमीटर है। चलो कुछ नहीं, इसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान है 5x, और पाई आर स्क्वायर, 2 बार आर लेनी है और 1 बार ऊंचाई लेनी है। ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, जिसका मान 4400 आपको दे रखा है। ठीक है, तो 7 से 7 कट चुका है हमारे पास। अब देखो एक्स क्यूब हमारे पास रह गया 4400 बटे 22 गुणा 5 गुणा 5, बाकी सबको भेज दिया, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 110 का मतलब 40 हो गया, और ये हो गया 8, और 8 का मतलब हो गया ये अपने पास x का मान आ गया 2। और बेटा अगर x का मान 2 है हमारे पास, तो याद रखना मुझसे त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या हमने क्या मानी 5x मानी थी, तो 5 दूनी 10 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो वो कैलकुलेटिव यानी अनुपात जब हो तब आपको x मान के करना है, ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं काफी बार। अगला क्या कह रहा है, धातु की एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर खुला शंक्वाकार कप बनाया जाता है, तो कप की धारिता क्या होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, धातु की एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार पतली चादर है। अब जरा समझना, ये चादर है हमारे पास, इसका व्यास है 28, तो त्रिज्या हो गई अपने पास 14। ओके, अब मैंने इसको जब मिलाया, जब मैं इसको वो बनाऊंगा ना शंकु, तो समझना देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। मैं क्या करूंगा, जब इस वाले हिस्से को बीच में से मोड़कर इन दोनों कॉर्नर को मिलाऊंगा, तो ये वाली जो है लेंथ है वो मेरी क्या बन जाएगी, तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी 14। ठीक है, बन जाएगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी ना। और ये वाला जो है अर्धवृत्त की जो ये परिधि है, वो परिधि वाली परिधि बन जाएगी। मुझसे पूछ रहा है इसका धारिता, धारिता मतलब इसका आयतन पूछ रहा है, तो इसका आयतन पूछने के लिए पहले आपको इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब ये वाली जो है ना, ये वाली त्रिज्या, ये वाली जो परिधि है ना, वो इसके बराबर है। देखो मैं अगर इसकी बात करूं, ये 2 पाई आर है हमारे पास, नए वाले की शंकु की 2 पाई आर है, वो इसकी अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो ये बन गया, ये रहा। करके देखना, एक आधी रोटी को मान लेना, उस रोटी को दोनों कॉर्नर को जोड़ना, तो शंकु बन जाएगा, जैसे समोसा बनाते समय देखा होगा आपने। तो यहां पर ये हो गया पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त है ना, पाई आर, आर का मान क्या है 14। तो बेटा यहां पर जो त्रिज्या आएगी वो आएगी 7, इसकी त्रिज्या क्या होगी 7। तो आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है 1/3, ऑप्शन में पाई नहीं है, पाई को सॉल्व किया है, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या है 7 7, और एच का मान है अपने पास, एच अपने पास है नहीं तो एच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एच का मान क्या होगा, एच का मान होगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, -7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कॉमन ले लो,
2 का स्क्वायर बचेगा 4 - 1, तो यानी 7√3, ये हाइट आ गई अपने पास। तो इसकी हाइट आ गई 7√3 हमारे पास। चलो कट रहा है, के साथ से साथ कट गया, और 3 से √3 नीचे है ऊपर है, ऊपर है, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। तो 49 दूनी 98, 98 और 107, 1078√3/3, ऑप्शन बी। तो देखो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना था आपको, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई जाती है, तार की लंबाई ज्ञात करें। देखो तार जो बनता है ना वो बेलन होता है, क्या होता है तार, वो होता है बेलन। तो इसका मतलब बेलन का जो आयतन होगा, क्या होता है बेटा बेलन का आयतन, पाई। ठीक है, जब कभी ऐसे पाई वाई की बात करो ना, दोनों तरफ अगर वॉल्यूम समान कर रहे हो तो पाई को पाई रहने दो, पाई r²h। आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है अपने पास जो अपन ने बनाई 0.2 सेंटीमीटर, और किससे बनाया, गोलक से। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। आर का मान कितना है, आर का मान अपने पास 6 रख दो, पाई से पाई कट गया, एच का मान आएगा। अब देखो ये मीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, पर आपको मीटर पूछ रहा है ऑप्शन में, तो एक काम करते हैं, 3 से कट गया 2 बार, तो 4 × 2 × 6 × 6 बटे 0.2 का स्क्वायर 2 बार, पॉइंट आया नीचे 2 बार, तो 0 0 लगा दी, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 36 दूनी 72, 72 सेंटीमीटर यानी 72 मीटर तार की लंबाई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन था ना, तो चीजें समझो, चीजों का कॉन्सेप्ट समझो, आंसर अपने आप आएगा, याद करने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग है 20 सेंटीमीटर, यानी L + B + H। ऐसा कौन सा क्वेश्चन पहला देखा था ना, उसका एक टाइप है ये, और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ट्वाइस ऑफ LB LH और BH, जिसका मान है 184, आपसे पूछ रहा है विकर्ण का मान ज्ञात करें। तो देखो इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये मिलेगा, तो L + B + H का होल स्क्वायर निकालोगे तो बेटा आएगा L² + B² + H² + 2LB 2LH और 2BH। ठीक है, बताओ उसका मान क्या है, इसका मान अपने पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400। अच्छा ये बताओ इस पूरे का मान है अपने पास संपूर्ण पृष्ठ का, बिल्कुल है, ये लिखा हुआ ना 184, इधर लाके माइनस कर दो, तो ये आ गया L² + B² + H²। सॉल्व करो, ये आएगा कितना आया अपने पास, माइनस करो जरा इसको, 184 ही था ना। ठीक है, तो 16, तो आया अपने पास 216, बिल्कुल ठीक है। अब विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण क्या होता है, रूट में होता है ना, L² + B² + H², तो डायगोनल D बराबर रूट में L² + B² + H², और 216 का रूट करोगे तो 36 × 6, जिसका मतलब 6 बाहर आ गया, और 36√6 यानी 6√6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इसका डायगोनल हो गया हमारे पास, विकर्ण हो गया डी। तो समझ आया ना, कॉन्सेप्ट को सीखो, रटो मत, बस कॉन्सेप्ट मैं यही कहूंगा कि आप रटो मत, चीजों को समझो, आंसर अपने आप आएंगे। क्या कह रहा है, समकोणिक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर इसे मध्य से काटा जाता है, तो ऊपर वाले भाग का आयतन ज्ञात करें। अब देखो इस छोटी सी बात को समझना एक बार, अगर मैंने ये शंकु था, इस शंकु को मैंने मध्य से काटा, यानी यहां से काट दिया बिल्कुल, अगर समझोगे इस बात को तो समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये जो हाइट है ना वो इस पूरी हाइट की क्या है, आधी है। तो इसका मतलब ये त्रिज्या जो होगी वो इस त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। ये क्वेश्चन को पूछ सकता है इस तरह से, अगर ये हाइट इस हाइट की आधी तो ये त्रिज्या क्या होगी, इस त्रिज्या की आधी होगी। कारण क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक बड़ा त्रिभुज और एक बच्चा त्रिभुज आपस में क्या बन गए, ये समरूप त्रिभुज बन गए, समरूप त्रिभुज बन गए ना, और समरूप त्रिभुज कि आपको पता है ये भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। लेकिन अब देखो इसकी जो हाइट है अगर पूरे की हाइट की आधी है तो उसका जो आयतन होगा वो पूरे के आयतन का 1/8वां हिस्सा होगा। यानी मुझसे पूछ क्या रहा है, ऊपर वाले भाग की बात कर रहा है, यानी इस वाले भाग की बात कर रहा है। ओके, शंकु ऐसे रखा गया है। अब इस बात को समझना, मैं क्या करूंगा देखना, अब आधार के समांतर था तो पहले इसका पूरे का आयतन निकालो। शंकु का आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई r²। h का मान कितना है, h का मान है 24, और इस पूरे में किसका भाग लगा दूं, 8 का। 8 का क्यों लगाऊंगा बताओ, क्योंकि ये हिस्सा 8वां हिस्सा होगा, ये बात ध्यान रखना।
आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि इसको 7 माना, ये 7 की आधी हो जाएगी, इसकी हाइट 24 है तो ये 12 हो जाएगी, बट कोई मतलब नहीं है, पूरे का निकाल के सीधा 8वां हिस्सा निकाल लो। तो 8 से 24 से 24 कट गया, ये रहा, 7 से 60 कट गया, 22 से 154। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो गया। लो, क्वेश्चन कितना आसान था, रटा भी नहीं, बिना रटे ही आंसर आ गया इसका। 23वां, किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है। बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है अर्धगोले का? 3 पाई आर स्क्वायर। हमेशा इस फॉर्म में लिखा करो, ठीक है, फॉर्मूले के वे में लिखा करो। अगर इसे पिघलाकर समकोणीय शंकु के रूप में बढ़ा लिया जाए और तथा उसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर रखी जाए तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? यानी पहले इसका, इससे मतलब अपन को संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, इससे अपन को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि आयतन पूछ रहा है। जब आपने गोले को पिघलाया और आपने शंकु बनाया तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा दोस्तों? आयतन दोनों का समान होगा। तो यहां से त्रिज्या निकाल लेते हैं, 1848 बटा 3 पाई, 3 पाई का मतलब 22 बटा 7। चलो 3 से काटा, 3 से 18, 616, 22 से काटा, 22 22 दूनी 44, ठीक है, और 22 अट्ठे, तो ये 4 और ये 7 का, तो चलो 4 इंटू 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं इसको। तो त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों अपने पास? त्रिज्या आ गई अपने पास 2 गुणा 7 यानी 14 हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब अपन ने क्या किया, अब अपन को बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैंने इसको पिघलाकर, मैंने पिघलाकर शंकु बना दिया। शंकु क्या होता है बेटा? 1/3 पाई, त्रिज्या समान रखनी है, त्रिज्या क्या रखनी है बेटा? समान रखनी है। पर आप सोचो, फिर अब आप बोलोगे सर त्रिज्या समान रखी तो आपने सॉल्व भी क्यों किया? मुझे सॉल्व इसलिए करना था क्योंकि ऊंचाई के अकॉर्डिंग बात कर रहा है वो। अब अर्धगोले की अगर बात करें तो अर्धगोला है ना, हाँ, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट गया हमारे पास, ये त्रिज्या इसकी त्रिज्या के समान है, तो यहाँ पर h का मान जो हो गया वो हो गया 2r, और r जो आया हमारे पास, r का मान 14 है, तो इसका मतलब h आ गई 28। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, इसलिए मुझे पहले त्रिज्या निकालनी जरूरी हो गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है 23वें क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी घनाभ की, इसे 3 सेंटीमीटर भुजा के समान घनों में काटा जाता है। घनों की संख्या, जब भी एक घनाभ से छोटे घन काटे जाएं या एक बड़े घन से छोटे घन काटे जाएं तो संख्या पूछे आपसे, जीवन में कभी भी संख्या पूछे तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का क्या लगा दो दोस्तों? भाग लगा दो। तो बड़ा आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो मीटर में है ध्यान रखना, तो मीटर का मतलब सब में 100 का गुणा भी होगा क्योंकि नीचे सेंटीमीटर है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर नहीं है या फिर वो मीटर नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर एक काम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस वो जरूरी है हमारे लिए। 3 3 9 24, ठीक है। और अगर मान लो वैसे नहीं आता तो यहाँ पर 6 जीरो लगाओगे, इतने घन, अगर वो 3 सेंटीमीटर होता तो इसका आंसर 24 और 6 जीरो इसका आंसर होता, ठीक है। तो इतना बड़ा आंसर आ सकता था इसका। 25वां क्या कह रहा है? एक बड़ी घन जिसकी भुजा की लंबाई 3 है, एक छोटी घन जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है, तो बड़े घन से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है। तो बड़े घन का आयतन 3 गुणा 3 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 1 गुणा 1 गुणा 1 इसका आयतन, तो दोनों से निकाला तो क्या आया? 27 27 संख्या निकल के आएगी, यानी बड़े घन से हम छोटे 27 घन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो इसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है दोस्तों। तो त्रिज्या और ऊंचाई यानी 100, इनिशियल आयतन बोल रहा है, त्रिज्या 2 बार होती है बेलन में, शुरू में बताया था आपको। ये त्रिज्या आ गई, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमारे पास 110 बटा 100 आ गई, तो अगर 1331 यानी ये आएगा हमारे पास सॉल्व करने पर। तो आंसर कितना आया इसका? 33.1। भाई 11 का क्यूब होता है ना 1331, ओके, ठीक है, समझ आ गया। 33.1% इसका आंसर 26वें क्वेश्चन पे। 27वां क्या कह रहा है? दो घन जिनकी भुजा की लंबाई 10 मीटर है को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये लो, ये घन, एक दूसरा घन, अपन इन दोनों को जोड़ा तो देखो यहां पर भुजाई 20 हो गई, इसकी चौड़ाई अपने पास 10 ही है और ऊंचाई हमारे पास 10 है। बस संपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है,
तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई 200, लंबाई गुणा ऊंचाई फिर 200, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 100, 200 400 500, 500 दूनी 1000। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी टंकी की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। लंबाई चौड़ाई का मतलब घनाभ की शेप आ गई एक तरह से, पानी से भरा है, इसमें 2 घन मीटर भुजा के आकार का एक पत्थर डाला गया। अब यार कभी आपने अभी मस्ती की होगी बचपन में, तो हम भी करते थे। तो एक टब है जिसमें पानी, उसमें पानी में अगर कोई वस्तु डालोगे आप, तो जैसे वस्तु डालोगे तो वस्तु डूब जाएगी। यानी जैसे मान लो बॉल डाली आपने, तो बॉल तैरने वाली की बात नहीं कर रहा, डूबने वाली की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो बॉल डूबने वाली की बात करें, बॉल डूब गई, तो बॉल डूब गई तो पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो अपन को पानी की बात कर रहा है। तो अब देखो मुझसे बोल रहा है कि पानी की ऊंचाई कितनी ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो बॉल जितना स्थान नीचे गिरेगी ना, उतना पानी ऊपर आएगा। और पानी किस फॉर्म में है, पानी टंकी की फॉर्म में आएगा। तो पानी का जो आयतन होगा उठेगा वो होगा लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई h की फॉर्म में उठेगा। और इसका आयतन के बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो उसका आयतन इसका आयतन बराबर होना चाहिए। तो h का मान क्या आएगा, तो 8 से कट गया अपने पास, तो 1/10 मीटर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया 100/10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, इतना पानी ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है। चलिए 28वां क्वेश्चन क्लियर। 29वां देखते हैं अब। क्वेश्चन 29 क्या है, 2 बेलन जिनका आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है बेटा, 1:2। तो उनके व्यास का अनुपात पूछ रहा है, और व्यास का अनुपात वही होगा जो त्रिज्या का अनुपात होता है, क्योंकि दोनों की कॉन्सेप्ट है। 2 बेलन मान लिए, पाई r1 h1 और दूसरा पाई r2 h2। ये मान लिए एक की त्रिज्या r1 h1, त्रिज्या ऊंचाई r1 h1, दूसरे की त्रिज्या r2 h2। तो पाई से पाई तो कट जाएगा। अब यहाँ पर r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो अपने पास बचेगा h2 अपॉन h1। h2 का मान कितना है अपने पास, 2, h1 का मान 1। ये पहले की ऊंचाई है, दूसरे की ऊंचाई है। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, √2/1। तो √2 अनुपात 1, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। बाकी सब आपको मोह माया है, बाकी सब डराने की चीजें हैं। तो बिल्कुल जिस पर देखो फोकस आपका एक ही जगह रहना चाहिए, हमें क्या निकालना है। ऑप्शन देखकर डरने की जरूरत आपको नहीं है, ऑप्शन देखकर डरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख के डरोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, किसी शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 6 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। त्रिज्या आपको दे दी 6 मीटर, ऊंचाई दे दी आपको 8 मीटर। तो टेंट बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की जरूरत होगी, मुझसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, टैंक बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की जरूरत होगी। अब टेंट नहीं सॉरी टेंट, तो वही वक्रपृष्ठ आपसे पूछ रहा है, और पाई की फॉर्म में आंसर है। ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालो इसकी। याद है आपको, ये देखो त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10। बस हो गया। तो पाई आर एल, पाई का पाई, आर का मान अपने पास 6 है, ऊंचाई का मान तिर्यक ऊंचाई का 10 है, तो 60 पाई इसका आंसर हो जाएगा। चलो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद 31वां बात करें, अगर किसी शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या है, 5:8 तथा उसके आधार का व्यास का अनुपात 3:8 है। अगर किसी शंकु के ऊंचाई की, यानी अगर यहाँ पर एक शंकु नहीं है तो उसके आयतन का अनुपात होगा, यानी यहाँ पर एक शंकु नहीं 2 शंकु है। यदि किन्हीं 2 शंकुओं के ऊंचाई का है ना, ऐसे कर लेते हैं इनको, यदि किन्हीं 2 शंकुओं के ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है, व्यास यानी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात। तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 में, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अनुपात 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो देखो 1/3 से 1/3 कट गया। r1 का मान कितना है, यहाँ से 3 मान लो, 3 का स्क्वायर 9, h1 का मान अपने पास है 5, ठीक है। उसके बाद r2 का मान अपने पास है, r2 का मान है 8, 8 का स्क्वायर 64 गुणा h1 का मान है 8 है, तो बिल्कुल सीधा आ गया 45 एक ही ऑप्शन में। और 512 कटेगा वैसे भी नहीं, तो इसका आंसर हो गया कट रहा है क्या किसी से, तो 8 का क्यूब 512, बिल्कुल कट तो रहा ही नहीं है अपने पास किसी से, तो बिल्कुल सही है। तो 45:512 ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन से भी देख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन 32 क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, बड़े से बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जो घनाभ के अंदर रखा हो। अभी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें, तो जो इसकी सबसे कम साइड है,
जो सबसे कम साइड है उससे बड़ा गोला तो रख ही नहीं सकते आप भाई। जैसे मान लीजिए कमरे की हाइट अगर मान लीजिए अपने पास 8 फीट ही है, ठीक है, तो उस 8 फीट से बड़ा आदमी रख सकते हो क्या? आप नहीं रख सकते ना। तो वैसे अगर इसकी चौड़ाई 14 है, क्योंकि सब जगह समान होना चाहिए, तो चौड़ाई 14 है, तो जो घना वो गोला आपने रखा उसकी त्रिज्या क्या, उसका व्यास होगा 14, तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 7। तो उसका क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई r स्क्वायर, बस सीधा सीधा 4/22/7, त्रिज्या का मान 7, 7 से 7 कट गया तो हो गया 22 गुणा 28, 28 दूनी 56, 616। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 33वां क्या कह रहा है, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। आधार का क्षेत्रफल देख रहा है। मैंने आपको बताया था आयतन कैसे निकालते हैं, उसी पे आधारित है। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन होता है। तो यहां पर आधार का क्षेत्रफल कितना है बेटा अपने पास, 6500 इंटू हाइट, ये सेंटीमीटर में है और ये घन मीटर में है 2.6, इधर है ना, ये घन मीटर में है। तो 2.6 घन मीटर की बात कर रहा है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पर क्यूब है और यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में, ऑप्शन में मीटर में आ रहा है। तो पहला तरीका ये है कि अगर मैं इसमें 10,000 का भाग लगा दूं तो ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। तो ये आ गया सीधा सीधा। तो h का मान हमारे पास आ गया 2.6 गुणा 100/65। मैं फिर बता रहा हूं कि 10,000 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि बेटा इसमें एक छोटी सी बात है जो समझनी है मुझे। क्या समझनी है कि यहां पर जब 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर जब होंगे तो 2 मीटर हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2 बार मीटर हो गया, कन्वर्ट किया, इसलिए अपन ने इसको 100 से 2 बार भाग लगाया। पॉइंट आया, 1 जीरो कट गई, 13 दूनी 26, 13 5 65, 4 मीटर इसका आंसर होगा बी। 34वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक घनाभागाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है। इसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर सिरे वाले कितने घनाकार डिब्बे बनेंगे? ये लो, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगा दो। तो बड़ा आयतन यानी 1 मीटर, यानी इसका मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 गुणा 100 गुणा 100, और आपको भाग लगाना है किससे, 10 वाली भुजा वाले घनाभ से, घन से। 3 जीरो कट गई, 1000 बन गए यहां पर। तो जहां समय नहीं लगता वो ये क्वेश्चन हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको आने चाहिए पहले से। 5 बराबर घनों में से प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटाकर रखा गया है। नए घन का ठोस आयतन, नए घन का आयतन पूछ रहा है। अरे आयतन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तीनों का मतलब जिनको जोड़ोगे, जिनको चिपकाओगे उन सभी का, क्योंकि देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अगर हम बात करें तो आंसर तो वही आना है, लेकिन सीधा तरीका है ना, एक का आयतन निकाल लो। एक का आयतन क्या होगा, 5 का क्यूब। ऐसे कितने हैं, 5, तो 5 का क्यूब 125 गुणा 5, 625, यानी ऑप्शन बी, यानी 625 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। 36वां क्या कह रहा है, 0.88 घन मीटर लोहे का, ये यहां पर घन मीटर बोलते ही मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भैया ये आयतन है पहले से ही, को पिघलाकर लोहे की छड़ें बनाई जाती गई है, जिसमें से प्रत्येक का व्यास 2 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 7 मीटर है। ऐसी कितनी छड़ें बनेंगी? फिर जब भी संख्या पूछे बड़े आयतन में, यानी जिसको बनाया, जिससे बनाया वो भाग लगा दो। तो आपने इसको पिघलाया तो 0.88 तो हमारे पास, ये हमारे पास घन मीटर में है। ओके, अब को पिघलाकर आपने इसको पिघलाया और यहां पर एक लोहे की छड़ें बनाई है, जिनका व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है, 7 मीटर अपने पास। इधर रखना, यहां पर या तो ये सेंटीमीटर में देखते हैं, चलो क्या होता है, बाकी लॉजिक क्या है वो देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो 22/7, 7 ऊपर चला गया, व्यास है 2 का मतलब 1, 1 का मतलब 100 ऊपर चला गया, जो कि मीटर में कन्वर्ट किया, πr² 2 बार आएगा, h का मान 7 मीटर है। ठीक है, करके देखें इसको एक बार, ट्राई करते हैं। पॉइंट आया, 2 जीरो कट गई है, 7 से 7 कट गया, ये कट गया 4, बिल्कुल सही है, यानी अपने जो वैल्यूज आई हैं बिल्कुल सही है। तो 400 यहां पर क्या हो जाएगा, 400 छड़ें बनेंगी बेटा, और ऑप्शन में है। तो वैल्यूज देखिए कंफ्यूज मत होना, यानी करने अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपका डेफिनेटली निकल के आएगा। क्या कह रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई आधी करने पर नए आयतन और पुराने आयतन के अनुपात क्या होंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए फिर वही आपको अज्यूम करना है, जैसे मैंने बात की पुराना और नए, ऊंचाई 2 मानी, ऊंचाई 1 हो गई,
तो नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात क्या पूछ रहा है? तो नया आयतन क्या होता है? देखो पहले नए आयतन की बात करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर दो बार कट गया तो 1:2, यानी इसका मतलब नए और पुराने का पूछ रहा है तो 2:1 होगा। ऑर्डर का ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखना। 37वां क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? एक शंकु का जो आयतन है उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या क्या है? 8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शंकु का आयतन बराबर है किसके? गोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले के आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? 8। पाई से पाई कट गया। ठीक है, R1 शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। ये लो, तो दो त्रिज्या तो कट गई इसके अंदर, तो यहाँ पर केवल R2 रह गया। और चलो उसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। एक R रह गया अपने पास। और तो यहाँ पर जो ऊंचाई आई है अपने पास शंकु की वो आई है 32। अब मुझसे पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो तिरछी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है इसकी? 8, और अपने पास ऊंचाई कितनी है? 32। अपन को तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है बेटा? त्रिज्या का उचार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 1 + 4 का स्क्वायर 16, तो 8 बाहर आ गया, √17। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 39वां। आर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार में से किसी अधिकतम आयतन वाले गोले को काटा गया। ये आपको बोला है अर्धगोले, इस अर्धगोले में भी एक क्या है? गोला काटा गया अधिकतम त्रिज्या वाला, अधिकतम आयतन वाला, जो बड़े से बड़ा होगा। इस अर्धगोले तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? ये अपने पास अर्धगोला है और इसके अंदर एक गोला एक नया रखा गया बड़े से बड़ा। तो अपन इसकी काम करते हैं, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं अपन पूरे की, इसको व्यास को मान लेते हैं 2। तो अगर ये 2 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1, तो ये पूरा 2 हो जाएगा, अर्धगोले के लिए 2 हो जाएगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है? आयतन पूछ रहा है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। ये होगा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हो गया 2 का क्यूब। चलो 4 काट लेते हैं, 4 से काटा इसको 2 बार, तो 4:1 इसका क्या होगा? आयतन का अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। कैलकुलेशन केवल करनी है आपको, कुछ नहीं करनी 39वें में। तो देखो अभी तक सारे क्वेश्चन जो हमने किए सब में कैलकुलेशन करिए। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? तो आपको बोल रहा है इसके अर्धव्यास में यानी त्रिज्या में आपको 50% की कमी करनी थी। अब बोल रहा है तो उसके पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? पृष्ठीय भाग की बात कर रहा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आपको ध्यान होना चाहिए किसी, देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है हमारे गोला, तो त्रिज्या कितनी बार है? 2 बार। तो आप क्या करोगे? इनिशियल 100 मानोगे, 50% कमी 2 बार करोगे आप। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या 2 बार है इसलिए 100 कट गया 50, 5 × 5 25, तो कमी कितनी आ गई? 75% की कमी आ गई। तो आंसर क्या है इसका? 75%। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने जो 40 क्वेश्चन हमारे 3D वाले थे वो आसानी से किए, बहुत इजीली हमने कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। हमें यहाँ कोई रटना नहीं पड़ा, कुछ याद करना नहीं पड़ा, बहुत ईजी हमारे हो गई। चलिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।